ड्राइव लिख पर डाल देना, देख लेना। यही करूँगा, या फिर यूट्यूब पे इलस्ट्रेट करके डाल दूंगा। ओ यार, ये भी कर सकते हो। हम्म, क्योंकि ड्राइव में फिर ये ड्राइव का भी स्टोरेज थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। अनलेस यू करो, डाल दो यार, शायद मशहूर हो। क्या पता ओ भाई, हैवी। अच्छा भाई, पहले हम बात करते हैं पीडीएफ की। ठीक है। तो पीडीएफ एक फंक्शन होता है जो एक्चुअली इट्स प्रोबेबिलिटी हमें देता है एक नंबर की, बेसिकली। तो लाइक इट्स लाइक अ फंक्शन ऐसे करके, उस पर अगर आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो इस वाई एक्सिस पे उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, उसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक हो गया। पीडीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि द एरिया अंडर ए पीडीएफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन, क्योंकि व्हाट इट शोज इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटायर फंक्शन। तो फंक्शन की इंटायर प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज इक्वल टू वन। तो जब आप भी एक पीडीएफ को इंटीग्रेट करोगे विद द लोअर एंड अपर लिमिट्स, तो जो एरिया आएगा विल बी ऑलवेज इक्वल टू वन। दिस कैन बी यूज यूजुअली, कभी कभार फर्स्ट पार्ट में एक पार्ट आएगा कि भाई वेरिएबल होगा कोई और के की वैल्यू निकाल लो, या ऐसा कुछ होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि भाई अगर आपको बोला हुआ है कि दो नंबर्स के बीच की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे सी से डी तक की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर आप वही वेरिएबल यूज करके उसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है। मीडियन में हम ये करते हैं। अच्छा, अभी के लिए हम पीस वाइज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आगे आगे पीस वाइज आएगा, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा केसेस नहीं होते, वो सिमिलर ही होता है। मीडियन के लिए आप क्या करते हैं, आप या तो लोअर लिमिट से एक्स, या एक्स से अपर लिमिट तक जाएंगे, और जहाँ पे भी एरिया हाफ हो जाएगा वो या एक्स की वैल्यू आपका मीडियन होगी। ठीक है, क्योंकि जिस एरिया पे आपका एरिया हाफ हो जाएगा, आपका एरिया हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इस नंबर को आप मीडियन कहोगे। ठीक हो गया। और मीन के लिए आप बस एफ ऑफ एक्स जो भी है, अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए तो आप इंटीग्रेट करोगे एक्स एफ एक्स को। ठीक है। अगर मीडियन ऑफ रूट एक्स चाहिए तो आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड वेरिएंस के लिए भी थोड़ा सिमिलर ही है। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए तो आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप वेरिएंस ऑफ रूट एक्स चाहिए या जो भी चाहिए तो आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स से। ठीक है। तो ये वही है, इसको और इसको मीन से माइनस करना है बाय द वे। ये हमेशा याद रखना, मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ। ये वही है, स्क्वायर ऑफ मीन माइनस स्क्वायर ऑफ मीन माइनस, नहीं, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, जो सर ने बताया, एम एस एम। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर इतनी थ्योरी है नहीं। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट होता है जहाँ पे लोग अटक सकते हैं, दैट इज द पार्ट जहाँ पे पीस वाइज आ जाता है। अच्छा, तो अभी के लिए हम प्रोबेबिलिटी के बाद दूसरी बात पे आते हैं कि सी डी एफ क्या होते हैं। ठीक है। तो सी डी एफ क्या होता है? अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ में जब आप एक्स की वैल्यू डालोगे ना, तो आपको उस नंबर की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। लेकिन जब आप सी डी एफ में एक्स की वैल्यू डालोगे तो आपको मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स। ठीक है। तो आपको बेसिकली, अगर आप इन टर्म्स ऑफ ग्राफ की बात करो तो आपको बेसिकली, अगर ये एक्स है तो आपको इस पूरे एरिया का रीजन मिलेगा। ठीक है। अब हम ये करते ऐसे हैं कि हम लोअर लिमिट लेते हैं और अपर लिमिट एक्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। जो ये लोअर लिमिट वन है और अपर लिमिट मैंने एक्स लिया है। एक्स कुछ भी हो सकता है। जब उस एक्स की जगह कोई नंबर डालोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये, और ये याद रखना कि सी डी एफ को हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, पी डी एफ को हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा या पीस वाइज की बात होती है। अच्छा, ये डिफाइन करना आपको आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज लेस देन जीरो पॉसिबल ही नहीं है हमारे फंक्शन में, और एक्स इज ग्रेटर देन थ्री ये हमेशा होगा, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स होगी, अगर वो थ्री से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री, तो वो सारा आएगा डेटा सेट, तो वन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। क्योंकि लेट्स से अगर आपको बोला है कि लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, तो अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स ही लेट्स से कि 60 हैं, आपका पूरे डेटा सेट में आपके हाईएस्ट मार्क्स ही 60 हैं, एंड वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ मार्क्स इज लेस देन 70। तो ऑब्वियसली अगर हाईएस्ट आपके 60 हैं तो ऑब्वियसली सबके 70 से नीचे ही आए होंगे, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी वन कही जाती है। ठीक है, एक बात ये हो गई।
पीस वाइज के लिए सर ने अलग से तो पढ़ाया नहीं, सर ने बीच बीच में। अच्छा, दूसरी बात है, कभी भी मीन को, मीडियन को नहीं, मीन को, मीडियन मीडियन मीन को कभी भी सीडीएफ से यूज नहीं करना, हमेशा पहले उसका पीडीएफ निकालना और फिर करना। ठीक है, अगर उससे करोगे तो गलत आएगा। एंड जब जब भी व्हेन यू डीलिंग विद, क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शंस, तो पीस वाइज फंक्शंस में ना कभी कभार ऐसा होगा कि पहले वाले फंक्शन का एरिया लेट्स से 0.4 है, अगर तुम इफ़ यू यूज द इंटायर लिमिट्स, तो पहले वाले फंक्शन का एरिया 0.4 है, 0.3 है। सो यू शुड ऑब्वियसली नो कि भाई अगर आप मीडियन की बात कर रहे हो तो नेक्स्ट परसेंटाइल नेक्स्ट वाले पीस में आएगा, क्योंकि इस पीस का तो एरिया ही 0.4 है। अगर लेट्स से कि एक फंक्शन को अपने ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि अगर यहाँ तक ये एक पीस है और ये एक पीस है, इन दोनों की इक्वेशन ऑब्वियसली अलग अलग होंगी। अब लेट्स से अगर आपको पता है कि इसका एरिया 0.4 तक ही है, तो आपको ये भी ऑब्वियसली रियलाइज करना होगा कि इसका मीडियन इसके बाद वाले पीस में होगा, इसके पहले वाले पीस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले वाले पीस का एरिया ही 0.4 है। तो उस हिसाब से आपको ये करना होगा। और हमेशा याद रखना, वेन एवर यू आर डीलिंग विद पीसेस, तो जब आप सेकंड पीस पे जा रहे हो तो आपको पिछले पीस का एरिया ऐड करना होगा। जैसे अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, तो अगर आपने इसका सी डी एफ बना लिया तो दैट्स फाइन, लेकिन लेट्स इसका एरिया था 0.4। ना व्हेन यू डीलिंग विद इसका सी डी एफ, जब आप बना रहे हो तो आप इसको 0.4 ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पिछली वाली प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर करनी होगी। इफ़ यू डू नॉट कंसिडर इट, यू ओनली यूजिंग दिस पार्ट एंड यू आर इग्नोरिंग दिस पार्ट। इस पार्ट को इग्नोर कर दोगे, यू विल बी ओनली कंसिडरिंग दिस पार्ट। सो देयर इज दैट। ठीक है। जैसे इधर बात हो रही है, पहला फंक्शन है हाफ एक्स, ठीक है, एंड 1/5 एक्स, एंड दूसरा फंक्शन है 2/15, 5 - एक्स, ठीक है। तो इसका एरिया आया था 2/5, विच इज 0.4। तो हमें पता था कि जो मीडियन है वो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, इट कांट बी इन दिस वन, क्योंकि इसका एरिया 0.4 था। ये अगर आप इसमें लिमिट्स डालो, हमने वैसे 0 से x लिए ना, तो अपर लिमिट 2 थी, तो इसके अंदर अगर 2 डालो तो 4/10, विच इज 2/5। ठीक है। एंड देन यू डिफाइन सी डी एफ, दिस इज हाउ यू डिफाइन अ सी डी एफ। ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स से कम होने होने से रही, और x5, अगर इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन ऑब्वियसली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है। अम, उसके अलावा कभी कभार ऐसे भी होता है, आई थिंक, कि प्रोबेबिलिटी दैट अलग अलग पीसेस में बात हो रही होती है कि, तो यू आर सपोज टू डू 5 - 3, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5, हाँ, f(3 - f(1), जैसे इधर हुआ हुआ है। तो इसकी कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी हुई होगी कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 और 3 के बीच में। तो इसलिए हमें 1 तक का एरिया भी निकालना था और 3 तक का भी एरिया निकालना था, लेकिन मसला ये था कि दोनों अलग अलग पीसेस से निकलने थे। सो या, इस बात का ख्याल रखना होता है, रेंजेस का ख्याल रखना होता है। जो आखिरी कॉन्सेप्ट आता है वो ये वाला आता है, ये। ठीक है। जैसे इस जगह पे हमने कहा हुआ है कि y इज इक्वल टू x²। अब आपको सी डी एफ दिया हुआ है x का। अब आपको चाहिए सी डी एफ ऑफ, आपको चाहिए पी डी एफ ऑफ फाइल से। तो आप कभी भी एक वेरिएबल के पीडीएफ से दूसरे वेरिएबल से पीडीएफ डायरेक्टली नहीं जा सकते। आपको पहले एक वेरिएबल का पीडीएफ बनाना होगा, फिर आप दूसरे वेरिएबल के एक एक वेरिएबल का पहले सीडीएफ बनाओगे, फिर उसको दूसरे वेरिएबल के सीडीएफ में कन्वर्ट करोगे, एंड देन यू गो बैक टू योर, बाय डिफरेंशिएटिंग यू गो बैक टू योर पीडीएफ। ठीक है। जैसे इस केस में इसने बोला हुआ था कि y इज इक्वल टू x²। ये दिस इज ऑलवेज बेटर टू राइट इट डाउन, क्योंकि इससे गलतियां बहुत कम होती हैं। ठीक है। तो व्हाट डज जी ऑफ वाई मीन के, प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, इधर तक बात सही है। फिर हमने वाई को रिप्लेस कर दिया x² से, जो हमें गिवन था, और हमने इसको इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। ये हमें मिल सकती है फंक्शन, इस फंक्शन से। तो हमने जो इसका f था, उसे मैंने रिप्लेस कर दिया हर वेरिएबल को रूट वाई से। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड देन आई डिफरेंशिएटेड इट टू गेट जी ऑफ वाई, स्मॉल लेटर्स में, विच गिव मी द पीडीएफ। ठीक हो गया। बाकी इसमें अच्छी खासी तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है। ठीक है। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू ए क्वेश्चन दैट हमजा सजेस्टेड। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लो।
इसके बाद तो पीडीएफ शुरू हो गया। सो सवाल है कोई? कौन कौन है ऐसे क्लास में? हम्म। ओके। सो नो क्वेश्चंस। मैं आपको ऐसे सामान भेज दूंगा, उसकी फिक्र नहीं करें। ठीक है। अच्छा जी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी। क्वेश्चन किया हुआ लेकिन बहुत खतरनाक था। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा भाई, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है तो खतरनाक तो होना भी है। देखो भाई, हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, 1 + x 1 - x, जिसमें ये है हमारी लिमिट्स। ठीक है, और हमें बोला है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ बनाना है। ठीक है, तो लेट्स गेट टू इंटीग्रेटिंग। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट तो डिफाइंड होता है कि इससे ज़्यादा होगा तो 1 होगी, इससे कम होगा तो 0 होगी। ठीक है, अब हम डील कर रहे हैं सिर्फ इस बात से और इस बात से, और हमें इन दोनों को इधर लेके आना है। ठीक है, तो लेट्स इंटीग्रेट द फर्स्ट वन। तो f(x) इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके -1 से लेके x तक। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हम वेरिएबल में डील कर रहे हैं, अगले पार्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 + x से हम डील कर रहे हैं, विच मेक्स इट x + x² over 2, limits being 1 -1 and x, and this gives us x + x² over 2 minus -1 + 1/2. This gives us a final answer, x² over 2 plus x plus 1/2. ठीक है, and if we take 1/2 common, x² plus 2x plus 1, तो हाफ x plus 1 होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू, अब क्या पार्ट है? अच्छा, अब पहली बात तो ये कि जब भी आप नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हो ना, तो आपको इसका एरिया निकालना होगा। तो इसकी अपर लिमिट क्या थी? 0। इसमें 0 डालोगे, इसमें 0 डालोगे तो क्या आएगा? 1/1 अंदर रह जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 × 1/2 इज 1/2। तो बस सिंपली इसके अंदर 1/2 ऐड करना है, ये मत भूलना। प्लस ये इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1 तक, और ये क्या है? दूसरा 1 पार्ट माइनस वन। इंटीग्रेट नहीं किया हमने। हम्म। दूसरा पार्ट इंटीग्रेट नहीं किया। वही कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट ही तो कर रहा हूँ, वो हाफ बस ऐड कर रहा हूँ ना, क्योंकि वो सीडीएफ में ऐड होता है। सही है ना? मैं गलती तो नहीं कर रहा? सही मुझे बता दो। सही सही सही। नहीं नहीं। चलो सही, इजी सी। अच्छा भाई, तो हाफ, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल x - x² over 2, एंड देन 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो हाफ माइनस x - x² over 2। ठीक है। इसने मुझे पहले भी तंग किया था। देखो, अब आ जाएगा x² over 2 माइनस x प्लस 1/2। ठीक है, तो एक मिनट, इधर मैंने वापस की, कुछ गलती की है शायद। हम्म, चलो वही करो। अच्छा, इसको अंदर ही आई थिंक कुछ करना था, सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x - 1/2 + 1/2, ऐसा कुछ था क्या?
हम्म, नहीं, वो भी गलत ही हो जाएगा। एक मिनट, इसकी रीअरेंजिंग खतरनाक थी एक। हम्म, तो सही वैसे ही मिस्टेक। ओके, तो ये हो जाएगा -x²/2 प्लस एक्स प्लस 1/2। ये मैंने माइनस कर दिया, ऐड हो रहा। ठीक है, और अगर हम अभी -1/2 नहीं, -1/2 कौन लेंगे अभी सर। तो ये हो जाएगा, अगर हम -1 ही कॉमन ले लें तो x²/2 -x -1/2। ठीक है, फिर हम इज इक्वल्स टू -1 x²/2 -x प्लस 1/2। नहीं, एक x² -x -1/2। ठीक है, फिर -1/2 x² -x प्लस 1 -1 -1/2। हम्म, कुछ गलत कर रहा सेकंड सवाल दिखा सकते हो? टू किस फॉर्म में लाना? ये इसमें वन हम में। हाफ को वन माइनस हाफ अगर लिखें तो फिर कुछ हो सकता है। वही था, ऐसे ही कुछ था। हाफ को अगर हम, हाफ -1 होगा ना, हाफ -1। वन माइनस हाफ होगा ना। नहीं, ये कहीं पॉजिटिव है ना, लेकिन अगर हम बाहर बाहर ले लें, अच्छा सही है। मैं पागल हूँ थोड़ा। इसको जो हम बाहर लेंगे तो ये अंदर -1 छोड़ेगा, और फिर हम +1 -1 करेंगे, सही हो गया। अच्छा, तो हम मैंने बस बेसिकली ये किया, मैंने -1/2 के जब कॉमन लिया तो अंदर रह गया ये पार्ट, फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, तो -x +1 -1 कर लेते हैं, और फिर -1 ऐसे ही था, तो -1/2। और ये हो जाएगा x² -x +1 -2। ठीक है, अब -2 को बाहर ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 1 -1/2। एंड जो अदर बचा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 -x। हाँ, होल थिंग स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस। मुझे याद नहीं था भाई, मैं भूल गया था, हालांकि मैंने पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन खैर। अ, ठीक है, तो अब बस डिफाइन कर दो कि f(x) ये है ½ x + 1 होल स्क्वायर एंड 1 -½ 1 -x²। ठीक है, ये -1 से लेके 0 तक है, एंड ये 0 से लेके 1 तक है। ये बाकी मैं अभी लिख नहीं रहा, नहीं खैर, वो तो खैर डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं है। The random variable y is defined by y is equal to x square show that probability of y is less than equal to y is, अच्छा मतलब इसका CDF निकालना है, और हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। अच्छा सेम, तो बेसिकली होगा ये कि हम स्टार्ट करते हैं बेस वाले से कि g(y) का मतलब क्या है कि भाई हमें चाहिए probability of y is less than equal to y। ठीक है, और y क्या है, x² है which is less than equal to y, तो मतलब x is less than equal to +- y। ये है जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है कि +- y क्यों है। और ये इसलिए है क्योंकि ये रेंजेस ऐसी हैं कि जो आपकी नेगेटिव पार्ट भी x की होगी ना, वो भी स्क्वायर होके इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो x की वैल्यू स्क्वायर हो रही है ना, बेसिकली x की वैल्यू स्क्वायर करोगे तो बाहर आ जाएगी। और हम रेंज कौन सी बात कर रहे हैं, 0 से लेके 1 तक। तो अगर आप -1 को स्क्वायर करोगे तो भी यही आ जाएगा, अगर आप इस रेंज को स्क्वायर करो या इस रेंज को स्क्वायर करो, दोनों इसी में आएंगी। इसीलिए हमें ये प्लस माइनस लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी बन जाती है जिसमें x इज बिटवीन दीज। ठीक है, तो अब बेसिकली हम करेंगे f(y) -f(-)। इससे रूट नहीं आएगा, रूट वाई। हाँ सॉरी, सॉरी सॉरी, भूल गया, थैंक यू। ये रूट आ गया, तो f(√y) -f(−√y)। ठीक है, अब क्योंकि हम 0 से लेके 1 की बात कर रहे हैं, तो हमें इस फंक्शन में
हाँ, अच्छा, जो मुझे पार्ट कंफ्यूज की थी ना जब मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि ये था कि हम पहले पीस में क्यों नहीं डाल रहे और दूसरे पीस में क्यों नहीं डाल रहे। और इसका जवाब ये है कि जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं ना, ये पीस, तो इसमें कंसिडर होने दोनों एक्सेस के पीस, मतलब पहला पीस भी होना है और दूसरा पीस होना है। और ऐसा कंसिडर सिर्फ एक ही केस में हो रहा है जो कि ये वाला पीस है, क्योंकि ये वाले पीस में पिछला वाला पीस एडेड है। क्योंकि हमें दोनों पीसेस को कंसिडर करना है, क्योंकि दोनों पीसेस से सेम वैल्यूज आ रही हैं। कि अगर एक्स की पहले वाले पीस को स्क्वायर करो तो भी यही वैल्यूज आ रही हैं। ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन है बेसिकली। कि बेसिकली हो ये रहा है कि इट्स लाइक दिस। ये बेसिकली यही एग्जैक्ट ये फंक्शन है। ठीक है, जिसमें ये -1 है, ये 0 और ये 1 है, और ये भी 1 है। ठीक है, तो जब हम एक्स को स्क्वायर कर रहे हैं ना तो ये पार्ट भी इधर ही ओवरलैप हो रहा है। तो इसीलिए हम इस वाले फंक्शन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, हाफ माइनस हाफ 1 माइनस एक्स होल थिंग स्क्वायर, इसके अंदर आप डालेंगे √y। तो 1 - ½ 1 -√y होल थिंग स्क्वायर। तो 1 - ½ 1 - 2 √y प्लस y, एंड दिस गिव्स अस 1 - 1/2 प्लस √y। एक मिनट, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, आई फॉरगॉट। अच्छा हाँ सही, मैं थोड़ा पागल हूँ। अच्छा, मैंने जिस तरीके से किया था ना वो अकॉर्डिंग टू हमजा गलत है। लेकिन वो भी देख लो तो देख लो तो देख लो। अच्छा, मैंने क्या किया था, अच्छा, ये हमेशा अप्लाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ इसके केस अप्लाई हो रहा था, और ये मेरा तुक्का लग गया था। या हम लोग, अगर आप लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटीज पढ़ रहे हो, तो यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल में ये जो f(-y) होता है ना, ये 1 - f(y) भी लिख सकते हो। तो मैंने यही करके ना इसको रीअरेंज करके ये बना दिया था। लेकिन इसका मसला ये है कि इसे तभी अप्लाई होता है जब आप वो कर रहे हो, जब आपका जो फंक्शन है ना वो सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस से, क्योंकि उसमें फिर वो वैल्यूज बीच में आती है, मीडियन बीच में होता है। तो इसीलिए, लेकिन एक्चुअल तरीका यही है कि f(y) तो ये है √y माइनस f(-√y). तो 1 - ½ 1 प्लस √y होल थिंग स्क्वायर। अब इससे मैंने ट्राई नहीं किया, आंसर आता भी है नहीं, लेकिन खैर, लेट्स ट्राई। -1 - ½ 1 प्लस 2 √y प्लस y। ठीक है, इधर से आ जाएगा 1 - ½ प्लस √y माइनस y/2 -1 प्लस हाफ। ये हो जाएगा प्लस √y, और ये हो जाएगा प्लस। हम्म दैट इज अ प्रॉब्लम। ये आंसर ही गलत आ रहा है, हमने ने कैसे बताया मुझे बस। अच्छा सही है, माय बैड माय बैड माय बैड। हाँ सही है, तो पढ़ रहा हूँ। अम्म, अच्छा जी, अभी है थोड़ा टाइम। अच्छा, मैं आप लोग को एक लॉजिक समझाना भूल गया, ठीक है। तो जो √y है ना, वो हम अब कंसिडर कर रहे हैं 0 से लेके, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है ना वो थोड़ी गलत थी। ठीक है, √y तब आएगा पॉजिटिव जब x 0 से लेके 1 तक। ठीक है, जो -√y ना उसको हम दूसरे पीस में डालेंगे, क्योंकि ये वो उस रीजन को कंसिडर कर रहा है। क्योंकि बेसिकली, अगर मैं वापस पीस की बात करूं, तो ये रीजन आपका बेसिकली पॉजिटिव √y और ये रीजन आपका बेसिकली नेगेटिव √y। तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप एक्स के टर्म्स में बात करो ना, तो ये वाला रीजन जो है ना ये नेगेटिव की बात कर रहा है और ये वाला रीजन पॉजिटिव की बात कर रहा है। इसलिए हम दूसरे दो अलग अलग पीसेस में डालेंगे थे। मैंने जो किया था ना, मैंने सिर्फ एक पीस में डाला था, वो तीसरा वाला था। ठीक है,
सो दूसरा वो क्या था पीस, हाफ प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ वन प्लस माइनस हो जाएगा ना, रूट वाई स्क्वायर। तो हाफ वन माइनस टू रूट वाई प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वन ओवर टू प्लस रूट वाई माइनस वाई बाय टू। एंड ये हो जाएगा हाफ और हाफ कैंसिल, टू रूट वाई माइनस वाई। ठीक है, एंड ये आ गया ये वाला पार्ट। अब वो कह रहा है कि फाइंड ई ऑफ वाई। तो हमें सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा। हाँ, ठीक है। सो अभी आपके पास क्या है, आपका कैपिटल जी है। कैपिटल जी ऑफ वाई क्या है, टू रूट वाई माइनस वाई। और हमेशा मैंने अभी भी बताया था कि जब भी आप मीन निकाल रहे हो तो पहले आपको पीडीएफ चाहिए होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो ये हो जाएगा वन ओवर रूट वाई माइनस वन। ठीक है, गलती तो नहीं है। अ, अच्छा जी, अब हम इसको, ये आ गया आपके पास स्मॉल जी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, और इसकी लिमिट क्या है ये हो जाएगा रूट वाई माइनस वाई। इसका इंटीग्रल निकालेंगे। अच्छा, ये मैंने बेसिकली मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लिया क्योंकि वो नीचे रूट वाई था, ऊपर रूट वाई ऊपर वाई था, तो रूट वाई ऊपर बचेगा। अच्छा जी, अब वाई पावर हाफ है तो थ्री ओवर टू हो जाएगी, और पॉइंट थ्री ओवर टू माइनस वाई स्क्वायर ओवर टू। एंड लिमिट्स आर जीरो टू वन। ये टू को आप ऊपर लिख दो। ठीक है, सो टू ओवर थ्री माइनस वन ओवर टू, विच गिव्स अस वन ओवर, हाँ वन ओवर सिक्स। ये समझ में आया? थोड़ा अजीब सा सवाल था, या मैंने अजीब सवाल बना दिया वजह, था तो आसान। अभी तक हमने नेगेटिव एक्सपोनेंशियल्स किए नहीं है, तो अवॉइड दोज क्वेश्चंस। क्लास एंड होने वाली है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट नमाज ब्रेक। अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, वरना सब नमाज पढ़ लो, 15-20 मिनट में फिर वापस आते हैं। ठीक है, ओके। तो नो नो क्वेश्चंस। ये मैं बाद में भेज दूंगा अगर पीडीएफ चाहिए। ठीक है, ओके। बाद में आना हो तो लेट मी नो। नमाज पढ़ के आया। अल्लाह हाफिज़।